नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड की दुनिया कुछ ऐसी है जिसमें बाहर बहुत चकाचौंध है और अंदर उसके एक बहुत अंधेरा है, एक स्याह पक्ष भी उसका है। वो स्याह पक्ष ऐसा है कि जिसको लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का मामला सामने आया, अभी तक वो जांच चल रही है कि उसने खुदकुशी की है या उसको मारा गया है। अभी तक इस पूरे मामले में बहुत सस्पेंस है। लेकिन इसी बीच हम एक खबर ये भी देखते हैं जो हमको मिलती है, वो भी बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। और ये बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, ये पैसा कमाने के लिए किस हद तक जाते हैं। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। बाहर से हम टेलीविज़न स्क्रीन पर और छोटे पर्दे पर और सिनेमा हॉल में इनका जो चेहरा देखते हैं, लेकिन असल दुनिया ये नहीं है। असल में ये कुछ और होते हैं। हुआ ये है कि अभी एक शख्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि अमेरिका के ह्यूस्टन में रहता है। अमेरिका के ह्यूस्टन में एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी मूल का एक शख्स है जिसका नाम है रेहान सिद्दीकी। रेहान सिद्दीकी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बरसों पहले पाकिस्तान से जाकर अमेरिका में बस गया था और वो शुरू में एक छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्री मेकर था और धीरे धीरे उसने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने कदम बढ़ाए, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। धीरे धीरे उसने, क्योंकि पाकिस्तान के कलाकार यहाँ आते रहते थे पहले, अब तो खैर पाबंदी लग गई है, वो यहाँ के जो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनके संपर्क में भी था। कई नाम हैं जिसमें वो अभी सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ नाम उसमें सामने आए हैं, तो उनके संपर्क में था। एक बात ये जैसे कही जाती है ना कि इस डी कंपनी का पैसा भी जो है बॉलीवुड में लगा हुआ है। ये बात सही है, क्योंकि किसी न किसी चैनल से ये फाइनेंस करते हैं फिल्मों को। और क्योंकि दाऊद इब्राहिम तो एक माफिया डॉन है ही। इसके अलावा जो रेहान सिद्दीकी है, रेहान सिद्दीकी ह्यूस्टन में था। ये क्या करता था कि हर साल ये वहाँ अवार्ड फंक्शन वहाँ पर अरेंज कराता था। कुछ ये फिल्म से जुड़े कार्यक्रम वहाँ बॉलीवुड से जुड़े कलाकारों को वहाँ बुलाता था और उनको ये इनाम भी देता था। और कई ऐसे शो वहाँ वो करता था, स्टेज शो करता था, जिससे वो पैसे कमाता था। और ये हमारे जो कलाकार हजरात हैं ये वहाँ जाया करते थे उस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए, और वहाँ से ये लोग पैसा भी कमाते थे और फिर ये पैसा कमा के लोग लौटते थे। रेहान सिद्दीकी क्या करता था, रेहान सिद्दीकी के बारे में बहुत लंबे समय से भारतीय खुफिया एजेंसियों की नज़र थी, रॉ वगैरह की नज़र थी। ये करता क्या था, ये पता लगा कि वहाँ स्टेज शो कराता था। उसमें ये जब कलाकार जाते थे तो वहाँ से वो जो पैसा उगाता था, वहाँ से जो पैसा खुद तो कमाता ही था, और वो उस पैसे को कश्मीर में जो जिहाद चल रहा है, हमारी भारत के जो कश्मीर में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जो जिहाद आतंकवादी, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन है, वो उनको फंडिंग किया करता था। वो वहाँ से पैसा भेजा करता था। जो पैसा वो इस इवेंट से कमाता था जिसमें भारतीय कलाकार हिस्सा लेते थे, वो वहाँ से उस पैसे को भेजा करता था, उसका एक हिस्सा, ताकि वहाँ कश्मीर घाटी में अशांति फैलाई जाए और वहाँ पर पत्थरबाजों को पैसे दिए जाएं। वहाँ पाकिस्तान परस्त जो दहशतगर्द तंजीमें कश्मीर जो काम करती हैं, जैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार, इस तरह के जो संगठन है वहाँ, उनको वो पैसे दिया करता था। और वो बेसिकली क्या था, वो जो रेहान सिद्दीकी नाम का ये शख्स था, इसका काम था कश्मीर में अशांति फैलाना। ये इस तरह से ये टेरर फंडिंग के मामले में ये जुड़ा हुआ था। NIA इसकी जांच भी कर रही है। और ये क्या था, बेसिकली ये शख्स है ISI के पैरोल पर। ISI के पैरोल पर एक शख्स था और इसने वहाँ पर इस तरह, क्योंकि ये ISI ने इसको यूज़ किया और ISI ने चाहती थी इस तरह से बॉलीवुड के कुछ जो कलाकार हैं बड़े बड़े, उनको साथ लेकर उनके कनेक्शन में उनसे पैसा उगाना, क्योंकि ये सब कश्मीर में जो कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सब चल रहा था। तो रेहान सिद्दीकी के बारे में, रेहान सिद्दीकी क्योंकि लंबे समय से हमारी खुफिया एजेंसियों के रडार पर था, और जब ये प्रूफ हो गया, कुछ ऐसे पक्के सबूत सामने आए कि रेहान सिद्दीकी जो है वो टेरर फंडिंग के मामले में शामिल है, और वो वहाँ से पैसे, जो इवेंट होती हैं बॉलीवुड के कलाकारों को बुलाता है और वहाँ जो वो इवेंट कराता है, उससे जो पैसा आता है उसको वो कश्मीर में जो जिहाद है उसको जारी रखने में, उसको तेज करने में मदद करता है। तो अब वहाँ के दूतावास से भारत की सरकार, हमारे विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि आप इस तरह के मामलों पर नज़र रखें।
क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से धारा 370 को रिवोक किया है भारत ने और कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया है, इससे पाकिस्तान बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। तो वो कुछ भी कर सकता है, वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। तो ये भारत की जो सरकार है वर्तमान में, उसने, उसके विदेश मंत्रालय ने उससे अपने वहाँ जो वाशिंगटन डीसी में जो हमारा दूतावास है उससे कहा है, उसके अधिकारियों से कहा है, आप किसी भी ऐसी गतिविधि पर नज़र रखें। ये रेहान सिद्दीकी टाइप कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो वहाँ ह्यूस्टन में या किसी और शहर में रहकर इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और वो पैसा उगाकर भारत पाकिस्तान जो कश्मीर है, कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए और वहाँ जो आतंकवादियों को पैसा भेजते हैं गड़बड़ी फैलाने के लिए, इस पर नज़र रखी। तो पहली बार ये जब खबर सामने आई तो हमें बहुत हैरानी हुई कि हमारे जो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो क्या ऐसा भी करते हैं? वो क्या ये भी नहीं देखते, उनको सिर्फ क्या पैसे से मतलब है? क्या ये स्याह पक्ष नहीं है? क्या ये सिनेमा जगत का एक काला पक्ष नहीं है? किस तरह से कभी यहाँ इस तरह की खबरें आती हैं कि इस फलानी फिल्म को इसने फाइनेंस किया है, फलानी फिल्म को इसने फाइनेंस किया है। और अतीत में भी ऐसे कई उदाहरण रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कई बार एक दुबई में एक बार आपने फुटेज देखी होगी, कभी अभी भी वो मौजूद होगी। उसमें डी कंपनी का एक कार्यक्रम था जिसमें कि ये बड़े बड़े कलाकार बॉलीवुड के उसमें शामिल हुए थे। तब तक दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड नहीं था, वो मोस्ट वांटेड अपराधी नहीं हुआ था। ये बात ज़रूर है, तब वो मोस्ट वांटेड नहीं था। लेकिन हमारे कई ऐसे कलाकार थे बॉलीवुड में जो उसके वहाँ जाया करते थे, उसके फार्म हाउस में जो दुबई में जो रहता था, तो वहाँ उसकी महफिलों में शामिल हुआ करते थे। और इस बार भी ये कनेक्शन सामने आया है। यहाँ जो लोग भारत को अस्थिर करने के लिए, जैसे पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश जो भारत को अस्थिर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ISI रेहान सिद्दीकी जैसे लोगों को प्रमोट करती है, तो वो भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए पैसा भेजते हैं, वो फंडिंग करते हैं। तो इस पर नज़र रखी जा रही है। भारत सरकार ने जब से ये बात सामने आई है तब से हड़कंप मचा हुआ है और बड़े सख्त निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं कि इस तरह की गतिविधियों पर पूरी नज़र रखी जाए, क्योंकि देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।